एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स पैडागोजी, साइंस पैडागोजी और सीडीपी का कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ। तो आज से पहले मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स पैडागोजी की 3 क्लासेस यानी कि 3 जो टॉपिक्स है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का हमारी ये डे 4 है, यानी एक वीक के अंदर अंदर जो है वो टारगेट रखा गया है कि हम मैथ्स पैडागोजी कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और जो सीडीपी है, इनकी आप लोगों को मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए। उसके बाद में आज से पहले की जो 3 वीडियोज़ है, आप लोग पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में ये 4th वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को आगे का जो है वो अच्छे से समझ आएगा। उन वीडियोज़ में मैंने क्या-क्या आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, तो उस आगे की 3 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ में गणित का अर्थ, उसकी प्रकृति, गणित के क्या उद्देश्य है ये, जॉर्ज पॉलिया का समस्या समाधान मॉडल और वेन हिले का ज्यामितीय मॉडल, ये 4 टॉपिक जो है मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले की 3 वीडियोज़ में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या टीचिंग लर्निंग एड्स जो एक टीचर यूज करता है, वो यूज क्यों करना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं और इनका क्या काम होता है, तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और कौन किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ-साथ में बताऊँगी, और ज़्यादातर हर बार कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताती रहूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, तो देखिए, जब एक टीचर टीचिंग कराता है, यानी एक जो टीचर है जब वो पढ़ा रहा है, तो वो अपने द्वारा पढ़ाई गई जो भी कंसेप्ट है, उसको बालक के लिए स्थायी बनाने के लिए जिन-जिन संसाधनों का उपयोग करता है, उसे ही हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। यानी कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है, तो वो चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट है, उसको वो कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आए। कंसेप्ट अच्छे से समझ आए, इसके लिए वो अलग-अलग टूल्स का यूज़ करता है। कुछ-कुछ ऐसी जो होती है वो हैंडमेड मटेरियल्स भी लाता है, कई बार जो होता है वो पेपर का यूज़ करता है, कई बार जो है वो अबेकस, कई बार बोर्ड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका एक टीचर यूज़ कर रहा है, वो ही हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। यानी टीचिंग यानी जो टीचिंग के टाइम पे हेल्प कर रहा है, लर्निंग यानी जो लर्निंग के टाइम पे भी हेल्प कर रहा है, मटेरियल यानी ऐसी चीज़ है, वो वस्तु है जिनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सीटेट में मेनली 3 तरीके के ही देखने को मिलेंगे। एक तो होती है दृश्य सामग्री, यानी जिसको हम सिर्फ देख के कुछ भी सीख सकें, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी होती है श्रव्य सामग्री, यानी जिसको सुन के हम समझ सकें, और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री का मतलब होता है ऐसी सहायक सामग्री जो सिर्फ दिखाई देती है, वो दृश्य सामग्री होती है, यानी कि जिससे हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है। जैसे कि कोई चित्र हो गया, कोई मानचित्र हो गया, बोर्ड हो गया, जियो बोर्ड हो गया, अबेकस, प्रोजेक्टर, लालटेन, स्लाइड, बुलेटिन बोर्ड, नक्शा, फ्लैनल बोर्ड, ये सारी की सारी जो भी वस्तुएं जो मैंने एग्जाम्पल में लिखी है, वो सब और सिर्फ दृश्य सामग्री होती है। ये जो नेम है ना, ये जो सारे नेम है ना, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि बुलेटिन बोर्ड जो है वो किस तरीके की सामग्री है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि बुलेटिन बोर्ड जो है उसको सिर्फ हम देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड वर्ड आ रहा है, और बोर्ड बोर्ड को तो हम सिर्फ देख सकते हैं, नक्शे को भी देख सकते हैं, स्लाइड को भी सिर्फ देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती है, इनको हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। इसके बाद में हम लोग देखते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य यानी कि जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, यानी कि ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसे केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, वो श्रव्य सामग्री। जैसे कि रेडियो, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। उसके बाद में आता है ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, यानी फोन 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 आ रहा है ना, टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें हम सिर्फ सुनते हैं। फोन और फोन आ रहा है, यानी फोन में तो हम सुनते हैं, तो हमको पता है, तो आपको याद रह जाएगा। और रेडियो तो वैसे भी सुनने लायक होता है, उसमें कुछ भी देखने लायक नहीं होता। तो ये चीज़ आप लोगों को आसानी से याद, इनके एग्जाम्पल है ना वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी जिसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ऐसा शिक्षण सहायक सामग्री जिसे देख भी सकते हैं, वह सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी, जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर में भी हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सिनेमा में भी। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। उसके बाद में ये तो हो गई कुछ इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल, वो आप लोग थोड़ा जो है वो याद रखिएगा। उसके बाद में कुछ ऐसी मेन शिक्षक सहायक सामग्री है जिनमें से हम लोगों को 100% पेपर 1 पेपर 2 दोनों में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है
कि कौन-सा है, सबसे पहला आता है अबेकस, जिसको हम लोग गिनतारा भी बोलते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को हिंदी वाला नाम नहीं याद रहता है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप हर एक नाम को इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि हिंदी में इनके अलग-अलग नेम हम लोगों को कई बार पेपर में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ़ इनका एक ही नाम होता है। आप इनकी स्पेलिंग लर्न रखिएगा, अबेकस, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट है। जब मैंने मेरी तैयारी करी थी, तब मैंने मेरी तैयारी के टाइम पे इसको इम्पोर्टेंट लगा लिया था, तो आप लोग भी इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि अबेकस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अबेकस का यूज़ कहाँ होता है? तो देखिए, बच्चे को काउंटिंग सिखाने में, बच्चे को एडिशन सिखाने में, सब्ट्रैक्शन सिखाने में, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी की सारी चीज़ें सिखाने में किसका यूज़ करते हैं? अबेकस का। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, अबेकस मेनली यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड। विजुअली चैलेंज्ड का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो आँखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अबेकस का यूज़ जो है वो विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए भी किया जाता है। उसके बाद में आता है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड जो होता है, देखो, जी से जियो और जी से जियोमेट्री, जी से जियो और जी से जियोमेट्री, इस तरीके से आपको याद भी रह जाएगा कि ज्योमेट्री सिखाने के लिए हम लोग जियो बोर्ड का यूज करते हैं। जियो बोर्ड भी आप लोगों को पेपर वन में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको भी, अबेकस और जियो बोर्ड, ये दो चीजें और एक दो ऐसी चीजें और आएगी जो इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम आप लोगों को आपके पेपर में देखने को मिलेगी। जियो बोर्ड का यूज़ जो है वो बेसिक ज्योमेट्री इससे सिखा सकते हैं। ज्योमेट्री में भी हम स्पेशली 2D शेप्स जो होते हैं ना, उन्हीं को सिखा सकते हैं। जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ये सब सिखा सकते हैं। 3D शेप नहीं सिखा सकते, जैसे कि स्फेयर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब हम जियो बोर्ड के माध्यम से नहीं सिखा सकते हैं। इसका यूज़ भी मेनली जो है वो, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी आंखों से जो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है जियो बोर्ड का। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जियो जैब्रा। देखिए, जियो जैब्रा क्या होता है? जियो जैब्रा का मतलब होता है, जियोजेब्रा का मतलब होता है 2D और 3D दोनों को इसके द्वारा सिखा सकते हैं। ये कंप्यूटर या फिर फोन बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि कंप्यूटर से, यानी कि इसको हम लोग टच फील नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर और फोन के माध्यम से ही हम जियोजेब्रा का यूज करते हैं। 2D और 3D दोनों के शेप का यूज जो है वो हम 2D और 3D शेप, दोनों तरीके के शेप सीखने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डॉट पेपर। डॉट पेपर जो होता है, उस पेपर के ऊपर सिर्फ जो है वो डॉट 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 लगे हुए होते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हम उसके द्वारा सिखा सकते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और ट्राइएंगल हो गया, इस तरीके की शेप सिखाने के लिए भी हम डॉट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं होता है, नॉर्मल एक पेपर टाइप पेपर होता है, उसके ऊपर छोटे-छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं। ये डॉट्स को जैसे इस तरीके से ये डॉट 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 मैंने बना लिया। अब ये डॉट डॉट जो है वो बच्चे इन डॉट्स डॉट डॉट को आपस में मिलाते हुए ए हो गया, इस तरीके से वो सारे के सारे जो है वो सीख लेता है बच्चा वर्ड्स बनाना। तो फिर सममिति पढ़ाने के लिए डॉट पेपर का यूज़ किया जाता है। सममिति यानी कि सिमेट्रिकली शेप होते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने डॉट पेपर पे बी बना दिया, मान लीजिए आप लोगों ने डॉट पेपर पर बी बना दिया, तो वो बच्चा क्या करेगा? इसके ऊपर लाइन कर देगा। तो अब ये जियोमेट्री और ये इस तरीके से सिमेट्रिकल जो चीज़ है वो हमारे पास में बन जाती है। तो सिमेट्री सिखाने के लिए भी हम डॉट पेपर का यूज़ करते हैं। उसके बाद मतलब ग्राफ पेपर। देखिए, ग्राफ पेपर तो आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल क्लासरूम में भी हम लोगों को ग्राफ पेपर देखने को मिलता है। ग्राफ पेपर के ऊपर भी नॉर्मल नॉर्मल जो है वो डॉट्स होते हैं, और उसके अलावा छोटे-छोटे जो है वो पेपर जो है वो बॉक्स बने हुए होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का यूज़ डेसिमल नंबर बताने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आता है डाइन्स ब्लॉक। डाइन्स ब्लॉक, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइन्स ब्लॉक को भी आप लोग डबल स्टार लगा दीजिए। डबल स्टार लगाने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन आपके जो पेपर होते थे 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, सारे के सारे पेपर में हर एक जो शिफ्ट जो है वो, यानी कि हर एक शिफ्ट में से आप लोगों को, मैक्सिमम शिफ्ट में आप लोगों को डाइस ब्लॉक के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि फ्रैक्शन की अगर नॉलेज देनी है और प्लेस वैल्यू सिखानी है, आप लोग जनरली इसको याद रखिएगा, प्लेस वैल्यू और फ्रैक्शन, ये दो चीजें सिखाने के लिए हम टाइम्स ब्लॉक का यूज करते हैं। मेनली जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स थे वो मैंने आज अभी की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा अगर और भी मुझे लगेगी तो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। अदरवाइज सीटेट के पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और ये वही नोट्स है जो मैंने मेरे एग्जाम के टाइम पर प्रिपेयर किए थे। तो आप लोग भी साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।